और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद की घटनाओं पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है अब योगी सरकार। मेरठ, कानपुर, लखीमपुर खीरी और प्रतापगढ़ से मामले सामने आए हैं। हाल ही में धोखाधड़ी करके प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं देखी गई हैं। मेरठ और लखीमपुर खीरी में लड़कियों की हत्या तक कर दी गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को अब निर्देश दिए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में अब आप जान लीजिए कि लव जिहाद से जुड़ा कोई मामला सामने आएगा तो सरकार अब सख्ती से निपटेगी। शैलेश अरोड़ा से अपडेट लेते हैं। शैलेश, खुद सीएम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मतलब आने वाले समय में लव जिहाद के मामले यदि उत्तर प्रदेश में सामने आते हैं तो कितनी सख्ती सरकार बरतेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो प्रदेश में लव जिहाद के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। मेरठ, कानपुर, लखीमपुर खीरी और सिर्फ लव जिहाद के मामले नहीं बल्कि इसमें धोखाधड़ी कर प्रेम जाल में फंसाना और उसके बाद हत्या तक करने का मामला सामने आया। अभी हाल ही में जो लखीमपुर की घटना हुई उसने सभी को फटके में ला दिया है और इस तरह की घटनाओं को सीएम ने संज्ञान में लिया। और इसी के आधार पर सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए अधिकारियों को कि एक कार्य योजना बनाइए इसको लेकर। निश्चित रूप से सख्ती से निपटेगी सरकार अब लव जिहाद से जुड़े मामलों पर और जल्द ही इसकी पूरी कार्य योजना जो है वो अधिकारी बनाकर मुख्यमंत्री के सामने लाएंगे और जिसके बाद इसको प्रदेश में किस तरह से लागू करना है, कैसे कार्रवाई करनी है, इस पर फैसला लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से लगातार बढ़ते मामलों को सरकार गंभीरता से ले रही है और पिछले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश को हिलाया ऐसे मामलों ने। अगर खाली कानपुर की बात की जाए तो शालिनी यादव का मामला आता है, लखीमपुर की बात की जाए तो वहां पर एक लड़की का मामला आता है जिसकी बाद में हत्या कर दी जाती है। मेरठ में मामला आता है। कानपुर में अगर माने तो अब तक शालिनी यादव समेत करीब 5 मामले जो है वो इस तरह से सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि इतनी तेजी से मामले आने के बाद सरकार को अब कठोर फैसला लेना पड़ रहा है इन मामलों को लेकर और निश्चित रूप से अब इन मामलों में बड़ी कार्रवाई ही की जाएगी। वाकई में इन मामलों में अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक कार्य योजना बनाने के निर्देश ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीएम ने खुद दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद की घटनाओं पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है अब योगी सरकार। मेरठ, कानपुर, लखीमपुर खीरी और प्रतापगढ़ से मामले सामने आए हैं। हाल ही में धोखाधड़ी करके प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं देखी गई हैं। मेरठ और लखीमपुर खीरी में लड़कियों की हत्या तक कर दी गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को अब निर्देश दिए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में अब आप जान लीजिए कि लव जिहाद से जुड़ा कोई मामला सामने आएगा तो सरकार अब सख्ती से निपटेगी। शैलेश अरोड़ा से अपडेट लेते हैं। शैलेश, खुद सीएम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मतलब आने वाले समय में लव जिहाद के मामले यदि उत्तर प्रदेश में सामने आते हैं तो कितनी सख्ती सरकार बरतेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो प्रदेश में लव जिहाद के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। मेरठ, कानपुर, लखीमपुर खीरी और सिर्फ लव जिहाद के मामले नहीं बल्कि इसमें धोखाधड़ी कर प्रेम जाल में फंसाना और उसके बाद हत्या तक करने का मामला सामने आया। अभी हाल ही में जो लखीमपुर की घटना हुई उसने सभी को फटके में ला दिया है और इस तरह की घटनाओं को सीएम ने संज्ञान में लिया। और इसी के आधार पर सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए अधिकारियों को कि एक कार्य योजना बनाइए इसको लेकर। निश्चित रूप से सख्ती से निपटेगी सरकार अब लव जिहाद से जुड़े मामलों पर और जल्द ही इसकी पूरी कार्य योजना जो है वो अधिकारी बनाकर मुख्यमंत्री के सामने लाएंगे और जिसके बाद इसको प्रदेश में किस तरह से लागू करना है, कैसे कार्रवाई करनी है, इस पर फैसला लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से लगातार बढ़ते मामलों को सरकार गंभीरता से ले रही है और पिछले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश को हिलाया ऐसे मामलों ने। अगर खाली कानपुर की बात की जाए तो शालिनी यादव का मामला आता है, लखीमपुर की बात की जाए तो वहां पर एक लड़की का मामला आता है जिसकी बाद में हत्या कर दी जाती है। मेरठ में मामला आता है। कानपुर में अगर माने तो अब तक शालिनी यादव समेत करीब 5 मामले जो है वो इस तरह से सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि इतनी तेजी से मामले आने के बाद सरकार को अब कठोर फैसला लेना पड़ रहा है इन मामलों को लेकर और निश्चित रूप से अब इन मामलों में बड़ी कार्रवाई ही की जाएगी। वाकई में इन मामलों में अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक कार्य योजना बनाने के निर्देश ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीएम ने खुद दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए।